हेलो एवरीवन, क्लास 10 आईसीएसई बच्चों के लिए मैंने एक शानदार प्रोग्राम लेकर आया है जो आपका एग्जाम के जितने नज़दीक आएंगे ना, आपको टेंशन भी आएंगे सर कैसे रिवाइज करेंगे। तो आपके लिए मैंने एक आसान ट्रिक लेकर आया है। पूरा क्वेश्चन पेपर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, इसके बीच में जो क्वेश्चन का जो रिलेटेड कंसेप्ट इसको भी समझाएंगे। तो मेरे को फॉलो कीजिए पूरा सीरीज। मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन आपको नहीं देंगे, जस्ट डे टू डे आप 10 से 15 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको देखिए 95% एवर लेकर जाएंगे। मैंने बेसिक ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होगा इसके रिलेटेड कंसेप्ट भी समझाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस √7x प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, मोर देन 2 रियल रूट्स। ऐसे कैसे? ये जो अगर क्वेश्चन है ये नेचर ऑफ द रूट्स होता है। तो नेचर कैसे पता चलेगा? तो यू हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट डी। सर ये डी क्या होता है? डी होता है b² माइनस 4ac। व्हाट इज b? फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, x² x देन कांस्टेंट। डोंट राइट द कांस्टेंट इन द मिडिल ऐसे। तो ये यहाँ पे a क्या है? a इज 3 कोएफिशिएंट ऑफ x², b is what? coefficient of x √7 and c is your constant। अभी निकालिए d, b² माइनस 4ac, b is √7, √7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू c, c is 2, a is what? 3। सो √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 माइनस 24। सो 7 माइनस 24 क्या होता है सर? -17 which is less than 0। नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स क्या होता है सर? नो रियल रूट्स। रिमेंबर अगर d इक्वल टू 0 ये होता है कंसेप्ट। सो इफ d इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। राइट डाउन। इफ d लेस देन 0 होता है तो क्या होता है? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स और इमेजिनरी। इफ d ग्रेटर देन 0 होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है। ये होता है कंसेप्ट। आप देखिए d लेस देन 0 कौन सा आंसर? 2 इक्वल रियल रूट्स, नो सर। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, नो सर। मोर देन 2 रियल, नो सर। नो रियल रूट्स, ये होता है आंसर ऑप्शन डी। देखिए ये होता है कंसेप्ट। आपको बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा आपको। मैंने पूरा रिवीजन आपको भी लेकर आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। देखिए सो देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन, बैंकिंग का। मिस्टर अनुज डिपॉजिट ₹500 पर मंथ फॉर 18 months in a recurring deposit account at a certain rate. If the earns 570 as interest at the time of maturity, then his maturity value क्या होता है? मैच्योरिटी वैल्यू क्या है? आपका डिपॉजिट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। आप कितने मंथ डिपॉजिट किए सर? 18 मंथ। कितने अमाउंट? 500 पर मंथ। सो आपका अमाउंट, आपका जो वैल्यू डिपॉजिट अमाउंट है ये क्या होता है सर? तो 500 इंटू 18 प्लस बैक इंटरेस्ट देते हैं। बैक इंटरेस्ट किसका है? 570। ये होता है मैच्योरिटी वैल्यू। आपको मालूम है ना इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है? फॉर्मूला। तो इंटरेस्ट क्या होता है सर? सर n इंटू p होल इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू रेट इंटू टाइम होता है 1 डिवाइडेड 2 इंटू 100। ये होता है इंटरेस्ट। आपको मालूम होगा इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन, सो यू डोंट कैलकुलेट इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा? सो p इंटू n, ये तो फॉर्मूला होता है, p इंटू n प्लस इंटरेस्ट। तो p प्रिंसिपल प्लस कितने मंथ आप डिपॉजिट। ये देखिए टाइम ऑलवेज गिवन इन मंथ फॉर्म। अगर ईयर फॉर्म दिया होगा तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मंथ। तो ये होता है आंसर 500 इंटू 18 प्लस 5 कौन सा ऑप्शन? देखिए तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। ये होता है बैंक, इजी क्वेश्चन। सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए अनदर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एनी इवेंट। प्रोबेबिलिटी आप मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 होता है। 0 से बड़ा, 1 से लेस। 0 से लेस नहीं होगा कि 1 से ज्यादा नहीं होगा। ये होता है कंसेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू 1,
मिनिमम वैल्यू 0 होता है, इस बीच में होना चाहिए। अभी देखिए 5/4, सर 5/4 का वैल्यू तो मोर देन 1 होता है। सो 5 डिवाइड 4 करें, 4 1 जा 4, तो 1 होल 1/4, इट इज मोर देन 1, सो इट इज नॉट पॉसिबल। 0.25 दैट इज 25/100, इट इज लेस देन 1। 1/33 दिस इज ऑल्सो लेस देन 1। 67%, 67/100 दिस इज ऑल्सो लेस देन 1 होता है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। So remember once again, probability of any event always greater than or equal to 0, less than equal to 1 होता है। अगर 0 से लेस होगा तो नहीं होगा, 1 से ज्यादा होगा तो नहीं होगा, ठीक है। So this is important concept. We will do next question. So देखिए another equation related with the equation of the lines. The equation of the line passing through the origin. सर origin का कोऑर्डिनेट क्या होता है सर? origin 0 0, ये होता है origin 0 0, and parallel to the line, this line, your line is passing through this line origin and parallel to another line. This line is what? 3x plus 4y plus 7 equal to 0. तो फाइंड द इक्वेशन। आपको मालूम होगा ना स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है? स्लोप पॉइंट फॉर्म राइट डाउन, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये होता है इक्वेशन ऑफ द लाइन स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो अगर 2 पॉइंट दिया होगा तो स्लोप कैसे निकाला जाता है? y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस, ये होता है कंसेप्ट। बीच बीच में मैंने बोला ना, बीच बीच में आपको कंसेप्ट प्लीज समझाऊंगा, ठीक है। सो अभी देखिए, तो ओरिजिन में पास किया, ये जो पॉइंट लिख दिया है, पॉइंट इज गिवन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होता है तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप वुड बी -1 होता है। अभी देखिए ये जो लाइन है ना, इसको कैसे स्लोप निकाला जा सकता है? सो 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म लिख दीजिए। तो 4y इक्वल टू -3x माइनस 7, देन y इक्वल टू 4 डिवाइड कर दीजिए, ये होता है। तो इसका कोएफिशिएंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सो x का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है स्लोप। सो स्लोप इज हियर -3/4। आज दिस लाइन इज पैरेलल टू आवर रिक्वायर्ड लाइन, सो आवर रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी वही -3/4 होगा। तो स्लोप मिल गया, पॉइंट भी मिल गया, तो इक्वेशन बना दीजिए। तो ये जो इक्वेशन होता है y माइनस y1 क्या? ओरिजिन 0 इक्वल टू m, स्लोप इज -3/4 इंटू एक्स माइनस x1 ऑल्सो 0, ये होता है इक्वेशन। तो अभी देखिए थोड़ा सा, तो y माइनस 0 होता है क्या? y, सो 4 इधर लेकर आओ, सो 4y इक्वल टू -3x, ओके। तो 4y माइनस प्लस 3x इक्वल टू 0, ये होता है इक्वेशन। देखिए कहां से ऑप्शन, 3x प्लस 4y प्लस, नो सर 4x माइनस, नो सर यहाँ ये आ गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, ये ऑप्शन डी होता है जो राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट होता है सर, अगर 2 लाइन पैरेलल होता है तो स्लोप इक्वल होता है, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होता है तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप वुड बी -1 होता है। स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन आपको मालूम होगा, सो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ओके, ये होता है इक्वेशन। सो मेरे साथ चलो, मैं बार बार आपको इसे समझाऊंगा तो याद भी रह जाएंगे आपका। देखेंगे अगर 10 पीस क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको चैप्टर का जो कंसेप्ट है ना वो फिर पूरा इजी से आपको पता चलेगा, ठीक है। जो मेरा 30 इयर्स एक्सपीरियंस होता है ना, तो इसी हिसाब से मैं बनता है क्वेश्चन, ठीक है। सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो मैट्रिक्स रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ये इज ए मैट्रिक्स 0 1 1 0 2/2, ऑर्डर इज ए 2/2। ऑर्डर क्या होता है? सो रो एंड कलम को बोलते हैं ऑर्डर। सो यहाँ पे देखिए रो इज अ लाइन एंड दिस इज द कलम, 2 रो 2 कलम्स होता है। सो देन फाइंड ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बच्चों यहाँ से गलती करती है, ए स्क्वायर मीन्स स्क्वायरिंग कर देते हैं एलिमेंट को, नहीं नहीं, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए होता है। तो ए इंटू ए कैसे करेंगे सर? सो ए इज गिवन 0 1 1 0, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, फिर 0 1 1 0, ये होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? देखिए ऑर्डर, देखिए फिर कंडीशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको कंडीशन याद करना होगा।
कैसे ऑर्डर सर, ये देखिए ऑर्डर 2/2, दिस इज ऑल्सो ऑर्डर 2। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन क्या होता है सर, कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स होना। हाँ सर, ये 2 2 है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा सर, तो ऐसे एल, उल्टा एल, 0 × 0 0 प्लस, फिर ऐसे 1 × 1 1, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट खत्म, तो सेकंड 0, फिर ऐसे 0 × 1 सर 0, 1 × 0 सर 0, नेक्स्ट सेकंड रो, फर्स्ट रो खत्म हो गया, अभी सेकंड रो सर 1 × 0 0 प्लस 0 × 1 0 खत्म, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सो 1 × ऐसे L, 1 × 1 1, फिर 0 × 0 प्लस 0, तो ये होता है, तो 1 प्लस 0 क्या होता है सर, 1 0 0 1, ये होता है आंसर। कहाँ आंसर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, सो डोंट मिस्टेक। सो ए स्क्वायर मीन्स दिस इज नॉट द एलिमेंट्स का स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए। ठीक है, सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सर्कल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम कॉर्ड AC एंड BC आर इक्वल, AC is the chord, BC is the chord, they are equal also length. If ACD this is given 120, then find AEC, ये एंगल आपको निकालना होगा। ठीक है, सो देखिए इन ट्रायंगल ACB, join this one, in triangle ACB if two sides are equal then angle opposite to them also equal। ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, तो इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, दोनों एंगल इक्वल, लेट इट बी सपोज x, दिस इज ऑल्सो x। सो इन ट्रायंगल ABC दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कैसे होता है सर, एक्सटेंडेड साइड एंड ट्रायंगल साइड, ये होता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू दिस एक्सटीरियर एंगल। सो 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री। सो देखिए ABCE इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर क्या होता है, ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसका एक प्रॉपर्टी जो होता है क्या सर, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी होता है सर। सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 120, तो आपको चाहिए AEC, तो क्या करेंगे सर 180 माइनस 60 कर दीजिए, 120 इज योर राइट आंसर। सो D इज योर राइट आंसर। ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, बस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी जो होता है, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। डू सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए द फैक्टर कॉमन टू द टू पॉलिनोमियल्स, x² माइनस 4 इज ए पॉलिनोमियल, x³ माइनस x² माइनस 4x प्लस 4 इज अनदर, पर व्हाट इज द कॉमन फैक्टर। सो इसको फैक्टराइजेशन कर दीजिए। सो x² माइनस 4 ये होता है स्क्वायर ऑफ x माइनस स्क्वायर ऑफ 2, a² माइनस b², क्या होता है सर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो x प्लस 2 इंटू x माइनस 2, ये होता है फैक्टर्स। सो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल सर इसको कैसे फैक्टराइजेशन होगा, यू नो फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, तो आप मालूम है, देखिए मैं थोड़ा सा कंसेप्ट इसको देता हूं आपको। अगर एक पॉलिनोमियल लिखा भी जो भी है, जैसे लिखा है यहाँ पे x³ माइनस x² माइनस 4x प्लस 4, विदाउट डिवीजन वी कैन फाइंड द रिमाइंडर। सर कैसे सर, अगर ये पॉलिनोमियल को अगर x माइनस 2 के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, x माइनस 2 के हिसाब से डिवाइड करते हो तो व्हाट वुड बी द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन, कैसे निकालेंगे ना, इसको 0 कर दीजिए, x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, जो आएंगे वही होगा रिमाइंडर। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 हो जाएंगे सो दिस वुड बी द फैक्टर होगा। तो ठीक है, तो कैसे करेंगे सर, अभी देखिए, तो हिट एंड ट्रायल में इसको पुट कर दीजिए। 4 का फैक्टर सर क्या होता है, सो 4 का फैक्टर क्या होता है सर, प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 4, ये होता है। ये जो हिट एंड ट्रायल में इसको पुट करेंगे, अगर x के इंस्टेड व्हेन यू पुट x इक्वल टू 1, इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाता है तो x माइनस 1 इसे फैक्टर होगा। तो कैसे करेंगे सर, पुट कीजिए, तो 1 पुट करेंगे यहाँ पे, p ऑफ 1, तो 1³ माइनस 1² माइनस 4 इंटू 1 प्लस 4। हाँ सर ये भी हो जाता है सर, प्लस माइनस प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, सो ये रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो व्हेन x इक्वल टू 1 पुट करते हैं रिमाइंडर 0 आता है, तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर।
x माइनस 1 इज ए फैक्टर। सो अदर फैक्टर कैसे निकालेंगे? रिमेंबर देखिए, अगर 8 का एक फैक्टर 4 होता है, अदर फैक्टर कैसे मिलेंगे? सो 8 को 4 के साथ डिवाइड कर दीजिए, 4 2 8, रिमाइंडर सो 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर, तो इसी हिसाब से डिवाइड कर दीजिए लंग डिवीजन में। x माइनस 1 इज ए फैक्टर, अदर फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखिए, इसको डिवाइड कर दीजिए x माइनस 1 के साथ, x माइनस 1 के साथ डिवाइड कर दीजिए। हियर x यू नीड x क्यूब, तो क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे? तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इंटू x क्या होता है सर? x क्यूब। फिर x स्क्वायर विल मल्टीप्लाई विथ माइनस 1 ऑल्सो, तो माइनस x स्क्वायर, लाइक टर्म को अंडर लाइक टर्म लिख दीजिए, माइनस दिस इज प्लस, कैंसिल, सो दिस इज ऑल्सो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। बाकी माइनस 4x प्लस 4, हियर x यू नीड माइनस 4x, तो माइनस 4 मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये क्या होगा सर? माइनस 4x, हाँ 0 हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो ए फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो इसको भी फैक्टर कीजिए। एक फैक्टर था आपका x माइनस 1, ये जो क्वेश्चन आ गया इसको भी फैक्टराइजेशन कीजिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अभी देखिए क्या से कॉमन फैक्टर है सर? एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 इज द कॉमन फैक्टर, सो डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए, दो स्टेटमेंट गिवन, आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वे 9th जो एमसीक्यू का 9th का बिट होता है, दो स्टेटमेंट दिया होगा। सो अगर स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू और स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट इसे दिया होगा तो आपको ऑप्शन चूज करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, द पॉइंट व्हिच इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर मींस एक ही लाइन में होता है, नॉन कोलिनियर ऐसे 3 पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डी ई एंड एफ इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल DEF होता है। सर क्या होता है ये देखिए, सर्कम सेंटर क्या होता है ये देखिए, यानी 2 साइड का जो, अगर 3 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां से मिलती है ये होता है सर्कम सेंटर। यहाँ पे ये वर्टेक्स देखिए, ये जो वर्टेक्स देखिए इक्वल होता है, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू, अगर इसको अगर रेडियस लेकर सर्कल बनाएंगे तो ये जो तीनों पॉइंट सर्कमफेरेंस का ऊपर आएंगे, ये होता है कंसेप्ट। सर्कम सेंटर क्या होता है? सो जो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां से मिलती है वो होता है सेंटर ऑफ द सर्कल बनेंगे, जो EDF को टच करके जाएंगे, ये होता है कंसेप्ट। ये असर्शन जो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड लिखा है द इनसेंटर। सर इनसेंटर क्या होता है? सर एंगल बाइसेक्टर जहां से मिलती है, देखिए ये अगर देखिए ये एंगल का बाइसेक्टर, ये एंगल का बाइसेक्टर, ये एंगल जहां से मिलती है ये होता है क्या सर? इनसेंटर। रिमेंबर, इनसेंटर इज नॉट द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। द इनसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट वेयर द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स इंटरसेक्ट। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये ट्रू, ये भी ट्रू, तो ऑप्शन ए होता है आंसर, ठीक है। तो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, तो असर्शन लिखा है इफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इक्वल टू 1 देन कॉस टू द पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे कैसे होगा सर? देखिए तो अभी देखिए, तो साइन ए फर्स्ट जो लिखा है ना यहाँ पे देखिए, तो साइन ए क्या होता है? साइन स्क्वायर उधर लेकर जाए सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। सर यू नो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है सर? कॉस स्क्वायर है, तो साइन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर, ये गिवन है। तो अगर इसको देखिए पूछा है, सो कॉस टू द पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है कि नहीं, टेस्ट करेंगे अभी। तो अभी यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं अपने, अगर कॉस स्क्वायर कॉमन ले जाएंगे तो बाकी कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, तो कॉस स्क्वायर इज गिवन साइन ए, इंस्टेड ऑफ कॉस स्क्वायर यू कैन राइट साइन ए, सो साइन ए इंटू, तो ये होता है कॉस स्क्वायर ए इज व्हाट सर? साइन ए प्लस 1, तो अभी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए, तो इट इज गिवन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए 1 होता है। यस, सो इट इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू। तो इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? सो कॉस स्क्वायर होता है।
ये आइडेंटिटी हमने भी यूज किया है इसको, ये भी ट्री, ये जो आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर होता है, ये भी ट्रू है। तो असर्शन ट्रू, रीजनिंग ट्रू, इट्स आल्सो करेक्ट एक्सप्लेन, तो ऑप्शन ए होता है। ठीक है, सो इसी हिसाब से मैंने बहुत सारा क्वेश्चन अभी किया है, बहुत सारा जो कंसेप्ट मैंने दिखाया ना, अभी मैंने जो क्वेश्चन आंसर लिखा नहीं, इसके साथ जो कंसेप्ट है उसको भी आपको समझाया, तो क्या क्या फ्यूचर में आने वाले वो भी आपको समझाएंगे। ठीक है, मेरे को फॉलो कीजिए, बहुत सारा आपको ज़्यादातर मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको, मैं आपको वादा दिलाते हूँ, जरूर मेरे साथ अब जाएंगे तो 95% एबव जाएंगे। तो कमिंग क्लास में और बाकी सारी क्वेश्चन पीवाई के करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अगर इसको आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।